आओ बात करें। Let's talk. हमारे साथ राव कुलदीप सिंह जी हैं, पूर्व शिक्षा अधिकारी। राव साहब, क्या जो रिपोर्ट शिक्षा विभाग की तरफ से भेजे जाते हैं परेशानियों से जुड़े हुए या मुश्किलों से जुड़े हुए, क्या आपको लगता है कि सरकार उस पर गंभीरता से विचार करती है या फिर कहीं चूक आपको मालूम पड़ता है? आपका तजुर्बा कैसा रहा? नहीं, ध्यान तो दिया जाता है निश्चित रूप से। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। जी। तो ऐसा तो नहीं है कि चीजों की अनदेखी की जाती। खासतौर से ये जो आज की रिपोर्ट है, इसमें तो पीएम श्री विद्यालय भी बहुत अच्छा दिख रहा है, कक्षा के अंदर स्थिति भी बहुत अच्छी। और जो एक पहले आपने जिन महिला शिक्षिका से बात की थी लाल साड़ी में जो है, उनका तो बहुत मनोबल भी बहुत मजबूत है और माने बहुत पॉजिटिविटी के साथ वो सारी चीजें कर रही है। तो मैं किसी चीज को बचाने के लिए, किसी का बचाव करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही शिक्षकों की आवश्यकता होती है वाकई। और उनके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ से प्रशंसा और साधुवाद प्रेषित जी करता हूँ। राव साहब, आपने मनोबल का जिक्र किया। क्या मनोबल मजबूत होगा तो एक शिक्षक कई कक्षाओं को एक साथ संचालित कर सकते हैं क्या? अमृत जी, इसमें जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कंसेप्ट दिया है, आंगनवाड़ी और नर्सरी केजी के बच्चों को आपस में क्लब करके दोनों विभाग का समन्वय भी उसमें आवश्यक है। और खास तौर से उसमें ये जो जिस तरीके से पहले पढ़ाते थे वैसे नहीं पढ़ाना है। दुर्भाग्य से किसी भी तरह का प्रशिक्षण कर लो, वो घूम फिर के पुरानी आदत पे चला जाता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने जैसा तो कुछ करना ही नहीं है। इनसे तो एक्टिविटी ही एक्टिविटी करवानी है और उसके माध्यम से इनको सीखना है। पर व्यवस्था है कि शिक्षकों को भी उस तरह का प्रशिक्षण पूर्व में भी नहीं रहा, अभी भी दे रहे हैं। तो एक दिन में रातों रात कोई आदत बदल नहीं जाएगी, ना ही कोई इतना स्किल कौशल अर्जित कर लेगा कि वो उसमें पारंगत हो जाए, समय लगेगा। लेकिन ये अवश्य है कि एक साथ यदि अधिक गुरुकुल होता तो देखिए उसमें एक अलग बात होती थी। ये स्कूल है और स्कूल में होने तो आपको जिस कक्षा के तरीके हिसाब से व्यवस्था शिक्षक उसके चाहिए अनुरूप राव अलग साहब। अलग कक्षा के लिए अलग होने अलग तो बैठने कक्षा का के स्थान भी हिसाब से होना चाहिए। शिक्षक चाहिए, उसके पर लिए मजबूरी अलग है अलग और मजबूरी की तस्वीरें सामने आते हैं आपके पास। उषा खरे जी हमारे साथ शिक्षा। प्रियंका जी, सवाल ये चिंता का विषय है। आप शिक्षा माफिया मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चला रहे मंत्री महोदय को ये नहीं पता है कि उनके विभाग में क्या चल रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लाखों करोड़ उन पे टेंशन ले रहे हैं। ठीक है विवेक जी, प्रियंका जी, ठीक है, ऐसे कोई समझ नहीं पाएगा ना। आते हैं, आप दोनों के पास आते हैं। राव कुलदीप साहब, एक बड़ा सवाल आपने प्रियंका जी को सुना कि उन्होंने कहा कि 99% जो है स्थिति ठीक है। तो सर आपको तो आप तो कम से कम तारीफ कर दे हमारे कैमरे की कि हमारे जो सहयोगी हैं उस 1% को ढूंढ कर सर बड़ी मेहनत से अलग अलग जगहों से जाकर तस्वीरें भेज देते हैं। तो कम से कम हमारी तस्वीरों पर ही संज्ञान ले लिया जाए। आपके कैमरे और आपके जो अनुराग तिवारी जी की जो रिपोर्ट रहती है बिल्कुल दिल को छू जाती है। ऐसी स्थिति लाके सरकार के सामने रखती है, सबके सामने रखती है। और मेरा तो ये दोनों इन मित्रों एक जी से ये परस्पर दोषारोपण का काम ना करे। शिक्षा में शिक्षकों को अच्छे शिक्षकों की भर्ती, समय से भर्ती, विद्यालयों में सुविधा, इसके लिए दोनों दलों को एकमत होके और शिक्षा के सुधार का मतलब प्रयास करना पड़ेगा। देखिए 95 में जब भर्ती को बंद करके और शिक्षा कर्मी भर्ती करने लग गए थे 1995 में, उस वक्त 500 रुपए की तनख्वाह पे मास्टर रखा जाता और प्रारंभ में तो ये था कि गांव में डोडी पिटवाई जाएगी। मैंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को स्वयं उनके मुख से सुना था कि हम इसलिए रख रहे हैं कि गांव का लड़का वहीं का वहीं रह जाएगा, शहर के मास्टर जाते नहीं, वो अपने जानवर भी देख लेगा, अपनी फसल भी देख लेगा और पढ़ा भी लेगा। और तनख्वाह भी इसलिए कम रख रहे हैं कि बाहर से कोई नहीं आएगा। तो ये इन चीजों को अगर उखाड़ेंगे और एक दूसरे के दोष, मध्य प्रदेश की शिक्षा खास तौर से सत्यानाश वहीं से होना शुरू हुई थी। ठीक है ना, तो किसी का ठीक है ना, लेकिन सवाल तब पूछे जाते हैं जब मंचों से डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया जाता है। प्रियंका जी, सर्वप्रथम कुलदीप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सत्यता को प्रकट किया। दूसरा
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो अनुग्रहित रहूंगा। धन्यवाद। Please like, share and subscribe the channel. Thanks.